करती है, पानी और मिनरल्स को ऑब्जर्व करती है मिट्टी में से, और वो स्टेम को और उसके बाद लीव्स को और दूसरे पार्ट्स को क्या करती है, वो वहां तक पहुंचाती है। The leaves prepare food. The leaves क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स कौन कौन से क्या होता है? क्या बोल रहे हो मैम? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? अटक अटक के आ रही है। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स किसे कहा जाता है? पता ही नहीं मैम। लीफ को कहा जाता है। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स लीफ को कहा जाता है ना? क्योंकि तो लीफ ही क्या करती है, खाना बनाती है। दिस फूड ट्रेवल थ्रू द स्टेम, और ये ट्रेवल करता है स्टेम से खाना, एंड स्टोर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, और वो खाना कहाँ, पेड़ों के डिफरेंट पार्ट तक जाता है। We eat some of these as root like carrot, radish, sweet potato, turnip and capico. अब यहाँ पे हम बहुत सी रूट जड़ें खाते हैं, है ना? वो फूड कहाँ स्टोर हो जाता है, कुछ रूट्स में स्टोर हो जाता है। और रूट्स कौन कौन सी होती है, जैसे कैरोट हो गई, रेडिश हो गई, है ना, ये शकरकंदी हो गई, टर्निप हो गई। We also eat many other parts of plant where food is stored. और हम बहुत से ऐसे अलग अलग भी प्लांट के पार्ट खाते हैं जहाँ पर फूड को स्टोर किया जाता है। Do you agree that stem is like a street with two-way traffic? अब आपने इस बात से तो एग्री होंगे कि जो स्टेम होती है वो स्ट्रीट ट्रैफिक लाइट की तरह होती है, जिसके दो रास्ते होते हैं। Write the name of material that goes up at the stem and then which comes down. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से फूड गया डिफरेंट पार्ट में तो अप गया, है ना? उसके बाद नीचे कौन आया, फूड आया। नीचे कौन आया, वाटर और मिनरल्स क्या हुए, अप गए, वाटर एंड मिनरल्स तो ऊपर गए, और नीचे कौन आए, फूड स्टोर हुआ। फूड यहाँ पे स्टोर हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे फ्लावर। फ्लावर के क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। You are shown 3 branches of rose in figure 7.19 A, B and C. आपने देखा कि 3 यहाँ पे रोज की ब्रांचेस दी हुई है, A, B, C, which will help you best recognize the plant. अब आप रिकॉग्नाइज किस में कर सकते हो, क्या इस टहनी को देख के आप बता सकते हो ये किसका पौधा है? नहीं बता सकते। इस वाली टहनी को देख के बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इस वाली टहनी को देख के बता सकते हो? यस मैम। बता सकते हैं का प्लांट है, ये रोज का प्लांट है। Which color did you see? Which color did you use for the flower in figure 7.19? अब आप कौन सा कलर देख रहे हैं, लाइट पिंक, पिंकिश, या फिर रानी कलर भी हम इसको कह सकते हैं। ये कलर हमारे को दिखाई दे रहा है। Are all flowers colorful? क्या सभी फ्लावर कलरफुल होते हैं? तो बिल्कुल सभी फ्लावर कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। कलरफुल। दीपक आपका ध्यान कहाँ है आज, सीधे बैठो। मैम रोज तो व्हाइट भी होते हैं, रेड भी होते हैं, पिंक भी होते हैं। कलरफुल मतलब कलरफुल होते हैं, इनके कहने का मतलब होता है ये है, क्या सभी फ्लावर कलरफुल होते हैं? बिल्कुल सभी फ्लावर कलरफुल होते हैं। You have ever seen flower on grass, wheat, maize, mango और guava? आपने बहुत से जो ये प्लांट होते हैं इन पे देखा होगा फूल, जैसे घास पे, व्हीट पे, मेज पे, मैंगो पे और गुआवा पे फूल देखे हैं। Are those
ब्राइटली कलर, क्या ये सभी ब्राइटली होते हैं कलर में? लेट अस स्टडी फ्लावर। चलिए कुछ फ्लावर के बारे में स्टडी करते हैं। When choosing flowers, study avoid using marigold and chrysanthemum or sunflower. आपको क्या करना है? 3 फूल को छोड़ के बाकी फूलों को लेना है। You will learn in higher classes that there are not single flower but groups of flowers. मैम ये सी वाली बड़ी स्पेलिंग है, उसका मतलब क्या है? ये फूल है बेटा, ये फ्लावर है ना, फ्लावर का नाम है ये। तो मारीगोल्ड, इन सब में क्या क्या, इन सब में है ना, आपने मारीगोल्ड को देखा है, गेंदे के फूल को? गेंदे के फूल में कितनी सारी बर्ड्स होती है या नहीं होती है? होती है मैम। खोलते हैं तो उसमें कितनी सारी वो निकलती है, पेटल्स निकलते हैं कितनी सारे। तो हम इसलिए इन 3 फ्लावर को नहीं लेंगे। और सनफ्लावर के बीच में भी कितना सारा वो रहता है, तो इसलिए हम इनको नहीं लेंगे। हम हायर क्लासेस में इन फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, सिंगल नहीं होते हैं, ये ग्रुप ऑफ फ्लावर होते हैं। एक्टिविटी 10, you would require 1 buds and 2 flash flower each of any of the following: Natura, China rose, mustard, brinjal, ladyfinger, गुलमोहर। अब आपको क्या करना है, 2 बर्ड्स लेनी है, कलियां लेनी है फ्रेश फ्लावर की, जैसे कि धतूरा हो गया, चाइना रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया, जो ब्रिंजल हो गया, बैंगन हो गया, और भिंडी हो गई, और गुलमोहर का आपको 2 बग्स लेने हैं। ऑल्सो प्लेट एंड ग्लास स्लाइड और अ शीट पेपर, अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। अब आपको क्या लेना है, ब्लेड लेनी है, शीट पेपर लेना है, ग्लास स्लाइड लेना है, और मैग्नीफाइंग ग्लास और वाटर लेना है। Observe figure 7.20 carefully. अब 7.20 में आपको ऑब्जर्व करना है इस फूल को। Look at the prominent parts of the open flower. अब आपको क्या करना है, इसके फ्लावर के ओपन पार्ट को देखना है। These are petals. पंखुड़ियां होती है फ्लावर की, उसको क्या कहा जाता है, पेटल्स कहा जाता है। इज दैट क्लियर? लक्षिता, समझ में आ रहा है? यस मैम। आपसे पूछूंगी क्योंकि बाद में मैं आप सबसे, ठीक है? जय, ओपन योर कैमरा। अनन्या, कैमरास, ओपन योर कैमरा। मैम मुझे एक बार ये वाला फिर से समझाओ। क्या? कौन सा बात? पेटल्स वाला। और पेटल्स फूल होता है, फूल में जब खिल जाता है ना, तो उसकी पंखुड़ियों को क्या कहा जाता है, पेटल्स कहा जाता है। पेटल्स, हाँ। और पेटल्स क्या होती है, डिफरेंट कलर्स में होती है ना। डिफरेंट फ्लावर हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर। डिफरेंट फ्लावर की अलग अलग फूलों की अलग अलग पंखुड़ियां होती है, अलग अलग कलर की पंखुड़ियां होती है। Where do you think that the petals are in a close bulb? आप क्या सोचोगे, जो पेटल्स है, जो कली है, उसमें पेटल्स कैसी है, बंद है। Did you see that part of is made a small leaf-like structure? हाँ मैम ये कली बंद है ना, तो है ना, हम इसको ऐसे खींच कर खोल नहीं सकते? नहीं बेटा, अगर हम खींच के खोलेंगे तो उसमें वो खिलेगी नहीं, वो पंखुड़ियां उनकी मुड़ी हुई रहेगी, तो अपन खोल नहीं सकते। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि देखो यहाँ पे लीफ जैसा कुछ दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या है, These are called पेटल। इनको क्या कहा जाता है, अपने गुलाब का जो फ्लावर देखा होगा उसके नीचे ये सी लीफ जैसी रहती है, नहीं रहती है, ग्रीन कलर की, उसको क्या कहा जाता है, पेटल कहा जाता है। हाँ, take a flower and observe its petal and petal. Now answer the following question. आप इस फ्लावर को लीजिए, देखिए पंखुड़ियों को और पेटल को देखिए, आप क्या, और आप इसके क्वेश्चंस ढूंढिए। How many petals does it have?
इसमें कितनी पेटल होती है? 5 होती है। 1 2 3 4 5, है ना? आर दे ज्वाइन टुगेदर? क्या वो ज्वाइंट है? अगर कली बिल्कुल बंद है ना, तो वो ज्वाइंट होगी। जैसे ही वो कली हल्की हल्की सी खुलने लगती है तो पेटल्स भी क्या होते हैं? खिल जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। What are the color of the petals and petal? पीटल का कलर कौन सा है और पेटल्स का कलर कौन सा है? पीटल का कलर कौन सा है? पिंकिश, है ना? और पेटल का कलर कौन सा होता है? ग्रीनिश। ग्रीन कलर का होता है ना स्पेटल। यस मैम। हाँ। हाउ मेनी पीटल्स डज द फ्लावर हैव? और कितने पीटल्स होते हैं? तो लगभग एक फूल में 10 से 40 पंखुड़ियां होती है। एक फ्लावर में 10 से 40 तक पंखुड़ियां होती है। They are joined to one another or they separate? या वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है या सेपरेट होती है? तो बिल्कुल जो पंखुड़ियां होती है वो सेपरेट होती है। नीचे पीटल से जुड़ी हुई होती है पर पंखुड़ियां किसी होती है? सेपरेट होती है। The flower with joint petals have petals that are separate or are they also joined together? जो पेटल है वो पीटल से सेपरेट है या ज्वाइन है? तो वो पीटल से जुड़ा हुआ रहता है ना? जो स्टेपल होते हैं वो पीटल से क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। फाइंड द टेबल इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास। टेबल 7.3 आपको क्या करना है? टेबल 7.3 में आपको इनकी पार्ट्स दिए हुए हैं, उनको ऑब्जर्व करके यहाँ पे लिखना है। एड ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप टू द लोकेट वेयर देयर आर प्लांट्स व फ्लावर्स। अब आपको क्या करना है? आपको एक फील्ड ट्रिप पे जाना है और जब आप फील्ड ट्रिप पे जाती हैं तो आपको उन फ्लावर को ऑब्जर्व करना है और उसके बारे में यहाँ लिखना है। फिर द लास्ट 2 कॉलम्स लेटर, आपको लास्ट के 2 कॉलम को बाद में फिल करेंगे। To see the inner parts of the flower clearly, you have to cut it open. अब आपको क्या करोगे? इनर पार्ट को देखने के लिए आप फ्लावर को क्या करोगे? कट करोगे, उसको खोल दोगे। If its petals are joined, अगर उसकी पत्तियां उससे जुड़ी हुई है तो। For example, in Dhatura and other well-shaped flower, the petal have to be cut lengthwise and separate out so the inner part can be seen clearly. अब आपको क्या करना है? या तो धतूरे का फूल लेना है या फिर किसका लेना है? जिसका लंबा शेप हो, घंटी जैसा शेप हो, है ना? जैसे ये वाला पौधा, ये वाला जो फ्लावर है, ऐसे टाइप का फ्लावर लेना है और इसको क्या कर देना है? एक साइड से कट कर देना है, जैसे इसमें कर रखा है। तो हमें इसके पार्ट्स क्या होंगे? इजिली शो होंगे। Remove the petal and petals to see the other part. अब आपको क्या करना है? उसको पेटल और petals को उसके एक साइड को कट कर देना है, हटा देना है। Study the figure 7.22 carefully. Compare your flower with the insulation and identify the stamens and pistils in your flower. अब आपको क्या करना है? उसको कंपेयर करना है, वो ध्यान से देखना है, उसको कंपेयर करना है और ढूंढना है कि स्टेमन्स कहाँ है और पिस्टल फ्लावर के अंदर कहाँ है। लुक एट द फिगर 7.23 केयरफुली। अब 7.23 को हमको ध्यान से देखना है। It shown different kind of stamens present in different flower. अब यहाँ पे क्या है? डिफरेंट, इसको क्या कहा जाता है? जो लंबी लंबी यहाँ पे ये जो दे रखा है, इनको क्या कहा जाता है? स्टेमन्स कहा जाता है। ठीक है। You can recognize 2 parts of the stamen in your flower. आप देखेंगे कि जो स्टेमन है ना, जो एक यहाँ पे स्टेमन है, इसके 2 पार्ट है। कौन कौन से है? एक तो ऊपर वाले जो ये यहाँ पे जो ये पार्ट है, इसको क्या कहा जाता है? एंथर। और एंथर कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है। और दूसरा इसका पार्ट है फिलामेंट, जो इसकी ये डंडी टाइप में स्ट्रक्चर होता है ना,
इसको कहते हैं फिलामेंट। और ये कौन सी कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। मुझे बताओ फ्लावर में क्या 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 होता है? सबसे पहले पेटल्स। हाँ, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? पेटल्स यस, उसके बाद क्या आया? स्टेमेंस आया, उसके बाद बीच में स्टेमेंस। और स्टेमेंस में येलो कलर। स्टेमेंस में कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। कौन कौन से? एंथर और फिलामेंट। स्टेमेन में कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो एंथर और एक फिलामेंट। इज दैट क्लियर? मैम कलर येलो कलर होता है ना? क्रीम कलर का होता है। Look at figure 7.3 carefully. You can recognize the 2 part of stamen in your flower. आप देखेंगे कि stamen में कितने parts है? 2 parts है। How many stamens are there in your flower? आपके flower में कितने stamens होते हैं? तो जितने petals होते हैं उतने ही stamens भी होते हैं। Mostly तो उतने ही stamens होने चाहिए। Draw one stamen and label its part. आपको क्या करना है? 1 स्टेमेन लेना है और इसको लेबल कर देना है, लेबल कर देना है। ये वाला जो फ्लावर का जो ये है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लो। ये मोस्टली आपके क्वेश्चन इसमें आता है। दीपक ध्यान नहीं है आज? किसी बात नहीं कर रहे हो? मैम किसको मोस्ट इम्पोर्टेंट करना है? फ्लावर वाले। inner most part फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल। जो फ्लावर का सबसे अंदर वाला पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? पिस्टल कहा जाता है। फ्लावर में क्या क्या होता है? पेटल्स, और क्या होता है? सेपल, है ना? और फिर क्या होता है? स्टेमेन, और सबसे लास्ट ये। और फिर कौन सा होता है? एक्सक्यूज मी मैम। पिस्टल। एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए। मैम ये कौन सा फ्लावर है? मैम ये कौन सा फ्लावर है? कौन सा फ्लावर है आप बताओ? कल मुझे तो पता नहीं। फ्लावर का नाम, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क। कल देख के आना इस फ्लावर का नाम, ठीक है? कौन से फ्लावर का मैम? ये व्हाइट कलर। चलिए अब हम चलते हैं। जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का उसे क्या कहा जाता है? पिस्टल कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लो। The innermost part of the flower is called pistil. If you cannot see it completely, remove the remaining stamen. Identify the part of the pistil with the help of figure 7.24. अब आपने अगर इसको नहीं देखा है तो आपको क्या करना है? इसके स्टेमेंस को रिमूव करना है और इसके पार्ट्स को देखना है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवली होती है, ठीक है? जो पिटल्स होते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवली, ठीक है? हमने ये पढ़ा था। ये स्टेमेन में कितने पार्ट्स होते हैं? 2। कौन कौन होते हैं? एंथर और फिलामेंट। कौन से होते हैं? एंथर एंड फिलामेंट। और जो पिस्टल है उसके कौन सी पार्ट है?
3. स्टाइल और ओवरी। ठीक है, draw a neat label diagram of the pistil of your flower। आपको क्या करना है, एक नीट डायग्राम बनाना है पिस्टल का। एक्टिविटी 11, let us now study the structure of ovary। आप चलिए अब हम ओवरी की ये इस ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। फिगर 7.24, it is the lowermost and shallow part of the pistil। ये कैसा होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। कैसा होता है, सबसे नीचे वाला और थोड़ा सा सूजा हुआ, जैसे मोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, शॉलो मतलब जैसे होता है मोटा। एक्सक्यूज मी मैम, दीपक मैम हर फ्लावर में पिटल और सेपल्स होते हैं? नहीं होते हैं, सेपल्स तो पेटल्स तो होते हैं, ये हर फ्लावर में नहीं होते हैं। यस मैम। कुछ फ्लावर में होते हैं तो हर में नहीं होते हैं। जो आप पढ़ोगे इसके बारे में या तो आगे आएगा या फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में आएगा। इनमें क्या होता है, ये ओवरी होती है, तो इनमें क्या होता है, मेल्स जो फ्लावर होता है उनकी जीन्स जाते हैं ओवरी के अंदर और फिर वहां से नया फूल बनता है। This part to study what is inside। अब हम इसको कट करेंगे इनसाइड में देखने के लिए। 7.25, A and B carefully to understand how to cut the ovary of the flower। अब 7.25 हमारे को बताएगा कि हमें कैसे ओवरी को कट करना है। दो भागों में हम कट करेंगे ओवरी को। एक तो पहले ऐसे छिलका निकालेंगे उसको, तो ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक हम इसको बीच में से कट करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। मैम ये ओवरी होती कहाँ पे है? ये फ्लावर के अंदर होती है बेटा, ये पिस्टल के अंदर। अभी क्या पढ़ा था हमने, हाँ अलग ध्यान का रहता है आपका। क्या पढ़ा था अभी हमने कि पिस्टल के अंदर क्या क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। मैम वो तो पता है, पर ये पिस्टल कहाँ पे होती है? फ्लावर के अंदर। ओके मैम। हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, फ्लावर के बारे में कर रहे हैं ना? यस मैम। Cut the ovary into different ways as shown in figure 7.25। आपको कैसा कट करना है, दो उसको कट करना है जैसे कि 7.25 में हमारे को दिखाया गया है। To prevent them from dry, put a drop of water on each of two pieces of the ovary you have cut। अब आपको क्या करना है, ये सूखे नहीं, इसके लिए इसमें पानी की बूंदे डालनी है, इसकी ओवरीज में पानी की बूंदे डालनी है ताकि ये सूखे नहीं। इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस। आपको क्या करना है, इनर पार्ट को देखने के लिए लेंस का यूज करना है। Do you see some small beads like structure inside the ovary? क्या आप beads like structure देखते हैं inside the ovary के अंदर? हाँ, तो बिल्कुल हमारे को beads like structure दिखाई देता है। देखो यहाँ पे beads like structure है ना, आप इसे क्या कहा जाता है, ये कॉल ovules। स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहा जाता है, ओव्यूल्स कहा जाता है। Draw and label the inner part of ovary in your notebook। आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है इनर पार्ट को और अपनी नोटबुक में लेबल भी करना है, इसको लिखना ही है। Try to find out the name as many flower as you can by asking the gardener or any other person। आपको क्या करना है, अगर आपको इनको ऐसे प्लांट को ढूंढना है तो आपको क्या गार्डनर के पास जाना होगा और गार्डनर की हेल्प से आपको उनको प्लग करना होगा, ढूंढना होगा। किसके पास जाना है?
गार्डनर जो माली होता है ना उनके पास, जो यहाँ पे नर्सरीज वगैरह होती है ना, पेड़ पौधे रखते हैं। Remember, not pluck more flowers that you need. आपको क्या करना है, ज्यादा फूल नहीं तोड़ना है, जितनी जरूरत है उतने ही फूल लेने हैं। Based on what you have, fill in table 7.3, answer the following question. अब आपने 7.3 टेबल में देखा था और में उनके आंसर भरने हैं कि कौन से फ्लावर में ये प्रेजेंट होती है, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और कौन से में नहीं होते हैं। Do all flowers have petal, petals, stamen and pistil? क्या सभी फ्लावर में ये सब होते हैं? स्टेपल, पिस्टल, ये पिस्टल, petals, stamens नहीं, ये हर फ्लावर में नहीं होते हैं। There are there flowers that do not have one or more of these. मतलब कुछ एक पौधे में ये एक या दो चीजें होती है, बिल्कुल एक या दो चीजें सब में पाई जाती है। Are these flowers which have parts other than these? ये कौन से फ्लावर होते हैं जिसमें ये सब पाए जाते हैं? Did you find any flower which has no difference between petal and petals? क्या ऐसे कोई फ्लावर के नाम बता सकते हो जिसमें पेटल और पेटल एक जैसे दिखते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है? Do you find any flower in which the numbers of stamen is different from the number of petal? क्या आप बता सकते हैं कि आपने कभी देखा है कि स्टेमेन और जो पीटल्स होते हैं वो सेम होते हैं? तो लगभग वो सेम होते हैं। जो भी स्टेमेन होता है और जितनी भी पंखुड़ियां होती है वो क्या होते हैं, लगभग सेम होते हैं। Do you agree that the structure of flowers is not the same? आपने कभी देखा है या नोटिस किया है कि फूल का स्ट्रक्चर कभी सेम नहीं होता है? बिल्कुल, कभी वो छोटे होते हैं, कभी बड़े होते हैं। The numbers of petal, petals, segment and pistil may not also be different in different flower. और जो ये segment, petals और ये सब होते हैं तरह तरह के फूलों में ये अलग अलग होते हैं। Some of these parts may even be absent at times. कुछ पार्ट्स में क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, ये पार्ट एब्सेंट होते हैं उस समय। We have studied some feature and functions of leaf, roots, stem. हमने यहाँ पे स्टैम्प, लीफ और रूट्स के बारे में कुछ स्टडीज की। स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर, हमने डिफरेंट तरह के फूलों की भी स्टडीज की। We will learn about the function of flower in higher classes. अब फूलों ये जो फंक्शंस होते हैं फ्लावर के, अब ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। We will also learn about fruit in higher classes. और फ्रूट्स के बारे में भी हम हायर क्लासेस में। Chapter is